हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल चैप्टर के पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में, जिसमें हम लोग ने देखा था कि जो पार्ट्स ऑफ सेल थे उसमें हम लोग उसको 3 भाग में बांटा था, जिसमें पहला पार्ट था सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट था हम लोग का न्यूक्लियस और जो तीसरा पार्ट था वो हम लोग का साइटोप्लाज्म था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल के बारे में, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग का क्या है, वो है हम लोग का सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोग सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे प्रॉपर्टीज़ को आज देखेंगे, काफ़ी बेसिक फॉर्म से देखेंगे कि ये सेल वॉल होता क्या है, किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है, उसके बाद ये क्या क्या चीज़ से बना रहता है और इसका क्या फंक्शन होता है और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ पे एक सिंपल सा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर को बनाया है, जिसमें आई होप आप सब लोग जानते होंगे कि जो प्लांट सेल होते हैं इसके सबसे ऊपर वाला कवर जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। क्लियर है? और जो दूसरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी 2 टर्म्स के बारे में हम लोग को इस वीडियो में पढ़ने हैं। तो हम लोग पहले सेल वॉल के बारे में जानते हैं। तो सेल वॉल जो होता है, ये सब लोग को पता होगा कि सेल वॉल जो है वो डेड मेम्ब्रेन है। क्या है? डेड मेम्ब्रेन होता है। ये शुरू में ही बता दिए थे कि सेल वॉल जो होता है ये डेड मेम्ब्रेन रहता है और ये प्रेजेंट रहता है 3 ऑर्गेनिज्म में, मतलब 3 तरह के सेल में प्रेजेंट रहता है, जिसमें जो पहला सेल है वो हम लोग का है प्लांट सेल। पहला प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। दूसरा सेल वॉल जो है वह बैक्टीरियल सेल में भी रहता है, बैक्टीरियल सेल। और तीसरा जो है वह सेल वॉल जो है वह फंगस सेल में प्रेजेंट रहता है। तीसरा किसमें? फंगस सेल। मतलब ये तीनों तरह के सेल में सेल वॉल जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये तीनों तरह के सेल में जो सेल वॉल जो होता है वो अलग अलग तरह के कंपोनेंट से बने रहते हैं। जैसे जो प्लांट सेल होते हैं इसके सेल वॉल जो रहते हैं वो बने रहते हैं सेलुलोज से। इसके क्या चीज़ से बने रहेंगे? सेलुलोज से। यदि आपसे कोई पूछता है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या चीज़ से बना रहेगा, तो आप लोग बताइएगा कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना रहता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो क्या चीज़ से बना रहेगा? पेप्टिडोग्लाइकेन से। और जो तीसरा है फंगस, इसका जो सेल वॉल है ये बना रहता है आपका कैटीन प्रोटीन। ये क्या चीज़ से बना रहेगा? कैटीन प्रोटीन से। मतलब जो 3 डिफरेंट टाइप्स के सेल है, जैसे प्लांट सेल है तो इसमें सेलुलोज हम लोग जानेंगे कि सेलुलोज से बना रहता है। बैक्टीरिया सेल है तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन से बना रहेगा। फंगस सेल है तो उसमें कैटीन प्रोटीन से बना रहेगा। लेकिन तीनों में सेल वॉल जो होगा वो डेड मेम्ब्रेन होगा। बात क्लियर है? तो हम लोग पहले इसको देखते हैं कि जो सेल वॉल रहता है वो सारे ऑर्गेनिज्म में जो फर्स्ट आउटर कवरिंग होगा वो सेल वॉल कहलाएगा, जो डेड मेम्ब्रेन रहता है। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम लोग को पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेल, मतलब कि जो पार्ट्स ऑफ सेल है वो तो हम लोग को 2 पढ़ना ही है। लेकिन अब जो इसमें बात आएगा कि आपके एग्जाम में आ जाएगा कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ सेल वॉल एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के बारे में देखेंगे कि जो यहाँ पे ये सेल वॉल एक लाइन दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग, इसके क्रॉस सेक्शन को हम लोग को क्या करना है, माइक्रोस्कोप के हेल्प से बड़ा करके इसको क्या करना है, देखना है। और देखना है कि ये सेल वॉल में ऐसा क्या क्या चीज़ रहता है जो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है और इसका क्या क्या फंक्शन होता है सेल के अंदर। तो हम लोग पहले एक लेवल डायग्राम बनाते हैं किसका, सेल वॉल का। हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के क्या स्ट्रक्चर होते हैं? तो मेनली जो होते हैं सेल वॉल जो रहते हैं वो 2 कंपोनेंट्स के इसमें पाया जाता है, जिसमें इसका पहला जो कंपोनेंट्स होता है वो कहलाता है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल। और जो सेकेंड होता है
वो कहलाता है सेकेंडरी सेल वॉल। क्या कहलाता है? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है इसको हम लोग फिर से 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें सेकेंडरी फर्स्ट, सेकेंडरी सेकेंड एंड सेकेंडरी थर्ड। मतलब जो सेकेंडरी सेल वॉल रहता है वो फिर से सब डिवाइड हो जाता है, जिसमें सेकेंडरी फर्स्ट, सेकेंडरी सेकेंड एंड सेकेंडरी थर्ड में होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S1, S2 एंड S3 से। अब जो है इस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो प्राइमरी सेल वॉल जो रहता है वो कंटिन्यू रहता है। जो इसका स्ट्रक्चर जब हम लोग देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो प्राइमरी सेल वॉल रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा और जो सेकेंडरी सेल वॉल रहेगा ये डिसकंटिन्यू रहेगा। तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल के हेल्प से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि सेल वॉल के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में इसको कॉम्प्लेक्स करने का थोड़ा कोशिश किया है और इसको जूम करके देखने का ये कोशिश किया है कि सेल वॉल जो रहता है वो किस किस तरह के लेयर से बना रहता है, मतलब उसमें कौन सा सब लेयर और प्रेजेंट है। तो इसमें ये दिख रहा होगा जो कंटिन्यू हमने बनाया है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल वॉल। ये हम लोग का जो कंटिन्यू ऊपर से नीचे तक का है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल, सॉरी प्राइमरी सेल वॉल। और इसके साइड में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो 3 लाइनिंग है इसको हम लोग सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये हम लोग का सेकेंडरी फर्स्ट, सेकेंडरी सेकेंड एंड सेकेंडरी थर्ड सेल वॉल। तो इधर का जो 3 लाइनिंग है ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। इधर में हम लोग का सेकेंडरी सेल वॉल हो गया। अब जो है यहाँ पे 2 सेल के स्ट्रक्चर को हमने दिखाने का कोशिश किया है। एक तो इधर का सेल होगा और दूसरा इधर का सेल होगा और इस दोनों सेल के बीच में एक फ्लूइडी सबस्टेंस रहता है। इस फ्लूइडी सबस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? मिडिल लैमेला। क्या कहेंगे? मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला जो है जिसका शुरू में ही हमने फंक्शन बताया था कि ये सीमेंटिंग का काम करता है, ये 2 सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक सेल ऐसे स्टार्ट होगा, एक सेल इधर से स्टार्ट होगा, इसके जो सेकेंडरी होंगे वो 3 लेयर में फिर से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे एक सेल इस साइड से आएगा, मतलब तीनों सेल का सेल वॉल एक इधर होगा, एक सेल वॉल हुआ। फिर इधर से भी कुछ ऐसा ही होगा, इधर से भी आपका एक प्राइमरी सेल वॉल कंटिन्यू जाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल जो होंगे वो इस तरह से कंटिन्यू करेंगे और इस तरह से हम लोग 2 सेल को आपस में कनेक्ट होते हुए देख सकते हैं। और ये कनेक्ट किसकी हेल्प से होगा? मिडिल लैमेला की हेल्प से होगा। मतलब एक इस साइड में सेल वॉल, एक इस साइड में सेल वॉल, मतलब एक 2 जो सेल है वो किससे कनेक्टेड है? सेल वॉल से कनेक्टेड है, मतलब इसमें सॉरी मिडिल लैमेला से कनेक्टेड है। यहाँ पे समझिएगा कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसमें एक गैप है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं पिट। इसको क्या बोलते हैं? पिट। अब जो है बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। स्ट्रक्चर यदि आपके एग्जाम में आता है तो स्ट्रक्चर तो आप इस तरह से इसको जूम के फॉर्म में दिखा सकते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो कंटिन्यू जाएगा थ्रू आउट और जो सेकेंडरी सेल वॉल होगा वो डिसकंटिन्यू रहेगा। मतलब इसके जो पार्ट्स रहेंगे वो फिर से सब पार्ट्स में डिवाइड होंगे, जिसको हम लोग S1, S2, S3। S का मतलब है यहाँ पे सेकेंडरी, जिसमें S1 मतलब प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल का फर्स्ट पार्ट, सेकेंडरी सेल वॉल का सेकेंड पार्ट और सेकेंडरी सेल वॉल का थर्ड पार्ट। उसके बाद ये जो पार्ट्स बनेंगे इस दोनों सेल को कनेक्ट होने में मिडिल लैमेला हेल्प करेगा। मतलब मिडिल लैमेला का काम यहाँ पे फिर से दिख रहा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट बोथ प्लांट सेल टू वन अनदर। क्लियर है? सो इट इज ऑल्सो वर्क एज अ सीमेंटिंग। क्लियर है? अब यहाँ पे जो बात है कि इस पिट के हेल्प से क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस इंटर करता है सेल के अंदर। क्लियर है? तो पिट जो होगा अलाउड करेगा एनी टाइप ऑफ सबस्टेंस टू गो इंटर इनसाइड द सेल बॉडी। अब इसके बाद जो होगा, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, फिर वैक्यूल होगा, इसके अंदर बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल वगैरह स्टार्ट होगा। वो सब सेल ऑर्गेनेल को ये क्या करेगा? मटेरियल प्रोवाइड कराएगा। मतलब पिट के हेल्प से क्या होगा कि कोई भी सबस्टेंस, चाहे वो वाटर हो, चाहे गैस हो या फिर अदर डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स हो, वो सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे? इसी पिट के हेल्प से सेल के अंदर एंटर करेंगे। अब जो है बहुत बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि सेकेंडरी सेल वॉल के रहने से क्या होता है। मतलब यदि आपसे कोई पूछता है कि सेकेंडरी सेल वॉल के रहने से प्लांट्स में क्या होगा, तो सेकेंडरी सेल वॉल
सेकेंडरी सेल वॉल जो रहता है यह प्लांट में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर देता है। मतलब पानी जो आता है वो इस पाथवे से आता है, वाटर जो है इस पाथवे से आएगा, क्योंकि इसमें इसको तो कोई बैरियर नहीं मिल रहा है। लेकिन जब इसको वाटर निकलना होगा तो इस पाथवे से निकलेगा, लेकिन इसमें जब निकलेगा तो इसको 3 लेयर को कवर करके जाना है। जब 3 लेयर को कवर करके जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे जो लॉस होने का जो रेट है वो क्या होगा, घटेगा। तो सेकेंडरी सेल वॉल का फंक्शन क्या है, रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। मतलब यदि आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, तो आप आराम से उसको बता सकते हैं कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वह प्लांट्स में एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण प्लांट जो है वो काफ़ी हॉट वेदर में क्या रहता है, वो आराम से अपने आप को अडॉप्ट करके रखता है। जैसे आप देखते हो इतना दिन में गर्मी पड़ता है, फिर भी प्लांट जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है, कभी सूखता नहीं है, क्योंकि उसमें जो रेट ऑफ जो लॉस ऑफ वाटर है वो रेट जो होता है मिनिमाइज हो जाता है। किसके हेल्प से, तो वह होता है मेनली सेकेंडरी सेल वॉल के हेल्प से। क्लियर है। अब जो एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो सेल वॉल है इसको हम लोग परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। मतलब सेल वॉल कॉल्ड एज परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल वॉल कॉल्ड एज परमिएबल मेम्ब्रेन। यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको आराम से ऐसे समझ सकते हैं कि जो सेल वॉल होता है वो डेड होता है। सेल वॉल जो होता है वो डेड होता है, वह उसको पता नहीं है कि क्या कौन सा सबस्टांस हमारे लिए यूजफुल है या कौन सा सबस्टांस हमारे लिए हार्मफुल है। वो सारे सबस्टांस को आराम से सेल के अंदर जाने देता है, किसी को रोकता नहीं है। मतलब जो भी सलेबल फॉर्म में, जैसे बड़े पार्ट के नहीं, जो सलेबल फॉर्म में जो कंपोनेंट्स है, वाटरी फॉर्म में जो कंपोनेंट्स है, वो सारे कंपोनेंट्स को आराम से सेल के अंदर जाने देगा, किसी भी तरह का कोई बैरियर क्रिएट नहीं करेगा, जिसके कारण इसको हम लोग परमिएबल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। क्लियर है। मतलब उसको पता नहीं है कि जो सबस्टांस हमारे सेल के अंदर जा रहा है वो क्या है, यूजफुल है या हार्मफुल है, तो सारे सबस्टांस को गैसियस या फिर सलेबल फॉर्म में अलाउड करते चला जाता है, इसीलिए उसको हम लोग परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यदि ये क्वेश्चन आता है तो आराम से लिख सकते हैं कि सेल वॉल इज टू बी अ डेड मेम्ब्रेन एंड इट इज अलाउड एनी टाइप ऑफ यूजफुल एंड अनवांटेड सबस्टांस टू इजिली गो इनसाइड आवर सेल बॉडीज। क्लियर है। सो इट इज कॉल्ड एज टू बी अ परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन आएगा कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टू बी अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसमें हम लोग जानेंगे कि वो लिविंग होता है, सेलेक्ट करता है। तो ये सब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में देखेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट जो हुआ वो यहाँ पे आप कंप्लीट समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का सेल वॉल का स्ट्रक्चर यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप आराम से एक स्ट्रक्चर इसमें बता सकते हैं। यदि पूछा जाएगा कि इसमें मिडिल लैमेला का क्या फंक्शन है, तो आप बोलिएगा कि 2 सेल वॉल जो रहता है वो आपस में कनेक्ट रहता है, किसके हेल्प से, मिडिल लैमेला के हेल्प से। तो इसका काम सीमेंटिंग में भी हेल्प है। मतलब सीमेंटिंग कहने का मतलब जैसे हम शुरू में बताए थे कि 2 ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट डालते हैं बीच में, तो उसी तरीका से मिडिल लैमेला यहाँ पे सीमेंट का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे 2 ईंट मान लीजिए इसको, तो इसमें मिडिल लैमेला जो है सीमेंट दोनों को चिपकाने में काम कर रहा है, गम का काम कर रहा है। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल जो है वो कंटिन्यू है, थ्रू आउट द सेल है। उसके बाद जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो डिसकंटिन्यू है। डिसकंटिन्यू मतलब कि ये गैप वाइज में, इसका सेकेंडरी सेल वॉल का फिर से 3 पार्ट है, S1 S2 S3, जिसका ऊपर का पार्ट फिर नीचे का पार्ट होगा। जो बीच का गैप बचेगा उसको हम लोग पिट बोलेंगे। इसके हेल्प से क्या होगा, कोई भी सलेबल सबस्टांस और गैसियस सबस्टांस सेल के अंदर आएगा और इसके क्लोज होने के बाद जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब सेल वॉल के हेल्प से हम लोग का जो सबस्टांस है वो इजीली सेल के अंदर जाता है और मेनली जो होता है कोई भी सबस्टांस इजीली सेल से बाहर नहीं निकल पाता है। ये जो है हम लोग देखें कि ये 3 तरह के सेल में रहते हैं, सबका अलग अलग कंपोनेंट से वो बने रहते हैं। जैसे सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में सेलुलोज से बने हैं, बैक्टीरिया सेल में पेप्टिडोग्लाइकन से है, उसी तरीके से फंगस सेल में कैटिन प्रोटीन से है। तो ये 3 तरह के सेल जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट है जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल का, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोग उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखते हैं।